सत्र 2023-24 से देखिए के लिए यह अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इस अभ्यास पुस्तिका में अलग अलग पाठ दिए गए हैं। इन पाठों के प्रश्नों के आंसर आप अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक से आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे पाठ 2 आत्मविश्वास। देखिए इसमें प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के आंसर हम अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक से खोजकर आसानी से हम इस एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में हम कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य जो पाठ हैं इनके भी आप प्रश्नों के आंसर आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 2 आत्मविश्वास। देखिए इसके प्रश्नों के आंसर आप देख सकते हैं। देखिए इस अभ्यास पुस्तिका में कुछ बदलाव किया गया है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। देखिए सही उत्तर छांटकर लिखिए। बहुविकल्पी प्रश्न हैं, प्रश्न दिए गए हैं। इनमें 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से आपको एक विकल्प राइट करना है। देखिए प्रश्न पहला है आत्मविश्वास का संबंध किससे है। देखिए इनके सभी प्रश्नों के आंसर आप अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक से आसानी से खोजकर इनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के समय अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक सामने अवश्य रखें। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर है आत्मविश्वास का संबंध किससे है। तो आत्मविश्वास का संबंध मन से है, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी। तो इसका राइट आंसर है, आप देख सकते हैं पाठ के अनुसार इसका राइट आंसर है बाली में थी। बाली को वरदान था कि सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति खींच लेते थे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है लेखक के मित्र किसे देखकर डर गए थे। तो इसका राइट आंसर है भेड़िए को देखकर डर गए थे। इसके बाद है आत्मश्रद्धा क्यों आवश्यक है। तो देखिए इसका राइट आंसर सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मश्रद्धा आवश्यक है। इसके बाद देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं। देखिए इनमें आपको एक वाक्य में उत्तर बताना है इन प्रश्नों के आंसर। प्रश्न 5वां है आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है। तो इसका आंसर आप आसानी से देख सकते हैं, यहाँ निर्देश दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 8 के अनुच्छेद 2 से आप इस प्रश्न का आंसर खोज कर लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसका आंसर है दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है, आदमी की शक्ति को बांट देती है, आधा इधर आधा उधर, बस इस तरह आदमी खंडित हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का राइट आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 6वां है खंदक खाइयों समासिक पद में कौन सा समास है। तो देखिए खंदक खाइयों समासिक पद में द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है, इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण क्या है। तो देखिए इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 9 के अनुच्छेद 6 से। इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण है अपने विरोधी को शक्तिशाली मानना और मन में उत्पन्न भय, शंका और अधैर्य ही आत्मविश्वासहीनता के कारण है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। इसका आंसर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 7 से अनुच्छेद 1 से। इसका राइट आंसर है बाली को वरदान प्राप्त है कि जो उसके सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है और वह उसे आसानी से पछाड़ देता है, इसी कारण राम बाली के सामने आकर नहीं लड़े। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 9 विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं। इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 7 8 के अनुच्छेद 3 में। तो इसका राइट आंसर इस प्रकार से है हम अपनी आत्मीयता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी को और अपना बल तौले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है सफलता की विजय की उन्नति की कुंजी तो अविचल है, तो अविचल श्रद्धा ही है, इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। देखिए प्रश्न है सफलता की विजय की उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है, इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका राइट आंसर आप प्रश्न क्रमांक 10 के अनुच्छेद 3 से का भावार्थ से आप देख सकते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर है किसी कार्य की सफलता उसमें निहित कार्य के प्रयास में देखी जा सकती है। जीवन में सफलता की विजय की ओर आगे बढ़ने का रास्ता
उस कार्य के प्रति हमारे मन में अटूट श्रद्धा है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर, लेखक के मित्र ने कुत्ते को वीडियो समझ लिया, यह उनके मन की शंका और भय को प्रदर्शित करता है। हमें इस तरह नहीं भागना चाहिए बल्कि मुसीबत का डटकर मुकाबला करना चाहिए और साथी की मदद करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चारित्रिक गुण क्या था? आत्मविश्वास पाठ के अनुसार कोई एक उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए इसका राइट आंसर पृष्ठ क्रमांक 9 के अनुच्छेद 5 से देख सकते हैं। परीक्षक के द्वारा किए गए प्रश्न का बिना झिझक से सटीक जवाब देना सुभाष चंद्र बोस के अटूट आत्मविश्वास का परिचायक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लघुत्तरी प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है दीर्घोत्तरी प्रश्न। देखिए प्रश्न 13, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए कथन को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर आप हिंदी की पाठ्य पुस्तक से लिख सकते हैं। तो देखिए आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देखिए, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ICS की परीक्षा में बैठे तो एक अंग्रेज परीक्षक ने बिजली से चलते हुए पंखे की तरफ इशारा कर पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियाँ गिनी जा सकती हैं? सुभाष बाबू ने तुरंत पंखा बंद कर कहा, जी हाँ, सुगमता से। परीक्षक प्रसन्न हो गए। उसने उन्हें एक और कसौटी पर कसा। उसने अपनी अंगूठी उनके पास रखकर पूछा, क्या इसमें सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है? सुभाष बाबू ने अपना विजिटिंग कार्ड मोड़कर उसमें से पास करते हुए कहा, देखिए क्या इसमें सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है? देखिए अंगूठी थी, उसमें उसको रखकर पूछा कि क्या इसमें सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है? तो सुभाष बाबू ने अपना विजिटिंग कार्ड मोड़कर उसमें से पास करते हुए कहा, जी, इस तरह यह अटूट आत्मविश्वास है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 14 नंबर का, जो लोग हमेशा उतार की बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए इसका आंसर आप हिंदी की पाठ्य पुस्तक से आसानी से खोज कर लिख सकते हैं। आप इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए, जिन लोगों में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का अवसर नहीं होता और सदा निराशपूर्ण भावनाओं में ही डूबे रहते हैं, वे जीवन में उतार से प्राप्त दुख की ही बातें करते रहते हैं। मैं कभी भी चुनाव के सुख की बात कभी सोचते ही नहीं। वे जीवन में उतार से प्राप्त, देखिए यहाँ वे आएगा, वे कभी चुनाव के सुख की बात कभी सोचते ही नहीं। वे जीवन में उतार से प्राप्त दुख की बातें करते रहते हैं। मैं देखिए यहाँ 2 बार यह लिख चुका है, मैं कभी भी चुनाव के सुख की बात कभी सोचते ही नहीं। वे अपने अंदर की शक्ति और जीवन के लक्ष्य के प्रति श्रद्धा सम्मान पर बैठते हैं। वह कूड़ाघर के अंदर पड़े कूड़े के समान निम्न कोटि की विचारधारा से युक्त होते हैं। वे अपनी दूसरी विचारधारा को संस्कारित नहीं कर सकते। पूरे घर की गंदगी उस समय ही हटेगी जब गंदगी को एकत्रित करने वाले उसे वहाँ से हटाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम पाठ 2 आत्मविश्वास, इसके सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से हिंदी की पाठ्य पुस्तक से हम पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको